परमहंस योगानंद 1935 में भारत आए तो आनंद माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखे थे। उनसे मुलाकात हुई। आनंदमयी माँ उनको देखती कहे, पिताजी पिताजी कितने जन्मों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। जाके उनके कंधे पर सिर रख करके टेक ले लिया। फिर परमहंस योगानंद क्या लिखते हैं, अपने जीवन में आनंदमयी माँ की तरह किसी से नहीं मिली जो तुरंत ईश्वर में निमग्न हो जाती थी। ऐसी निमग्न हो जाती थी कि शरीर लगता था कि मर गई है, आंखें ऊपर चल गई, पथरा गई है, जैसे पत्थर हो गई है, पूरी बॉडी अकड़ गई है, ठंडी हो गई है और पता चला जान नहीं है। ऐसे घटना घटित हुई। परमहंस योगानंद ध्यानस्थ हो गए उसी समय। कुछ समय के बाद आनंद माँ खिलखिला करके हंसती हुई उठी। अब बताइए, उसको जो पढ़ेगा सोचेगा परमहंस योगानंद से ज्यादा आगे तो आनंदमयी माँ ही है। परमहंस योगानंद अपने बारे में तो लिखे नहीं, हम कौन हैं। संक्षेप में पहले चैप्टर में दिया है, हमको ऐसी झांकी मिली कि हम सुदूर में हिमालय में कोई योगी थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो उसको पढ़ने के बाद लगता है कि अरे ध्यान की तो ही अवस्था अच्छी है, आंख पथरा जाए, शरीर मर जाए, प्रभु में लीन हो जाए जैसे आनंदमयी माँ थी। तो ऐसा होगा तो क्रिया योग क्लास कौन लेगा। अगर परमहंस योगानंद उस तरह से होते तो कैसे अमेरिका जाते, कैसे रांची में योग विद्यालय की स्थापना करते, कैसे इतना काम करते, कैसे स्वामी तेश्वर भी इतना काम करते, कैसे बुद्धा करते, कैसे जीसस क्राइस्ट, कैसे महात्मा गांधी, कैसे लाड़ी मार्शल। इस ऑटोबायोग्राफी पढ़ के कभी कभी हमने देखा है कि लोगों को परमहंस योगानंद से ज्यादा भक्ति औरों में बढ़ जाती है। इसीलिए योगी का अर्थामित समझ में नहीं आता है। याद रखिए, कहाँ परमहंस योगानंद की ऊंचाई, कहाँ और वहां पर जिनके बारे में लिखा गया है, बहुत अंतर है। जिस परमहंस योगानंद को लाठी माँ से गोद में लेके कहे कि आध्यात्मिक इंजन होंगे, लाखों को ले जाएंगे ईश्वर की तरफ। आज परमहंस योगानंद बोले कि वो इंडिया आई विल बी देयर, इसका मतलब इंडिया में होंगे तो आप लोग खोजिए कहाँ हैं। अगर खोज के नहीं पाते हैं तो आपका प्रेम नहीं उनके साथ। हम तो ये कहते हैं, परमहंस योगानंद को तो खोजेंगे इसलिए नहीं कि उनसे महान औरों को मानते हैं आप। सीख रहे क्रिया योग, सीधा महाअवतार बाबा को पकड़ना चाहते हैं। वो फोटो लेके लोग चलते हैं, हमने देखा महाअवतार बाबा की वो फोटो योगानंद के छोटे भाई ने पेंट किया है, उनकी फोटो कोई ले ही नहीं सकता है, तो कहाँ से फोटो पा जाते हैं लोग। हम परमहंस योगानंद का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। जो आदमी इतनी मेहनत किया हो, पैदा होते एक ही लक्ष्य जीवन का, गॉड एंड गॉड एंड गॉड, नथिंग एल्स, उसी की खोज में पूरा जीवन, कैसे ईश्वर को लोग पाए, पूरे जीवन वही काम किया। उनके स्थान पर हम औरों को खोजने लगे तो और तो मिलने वाले भी नहीं, परमहंस योगानंद भी नहीं मिलने वाले। इसलिए याद रखिए कि जो योगी कथामृत लिखी गई है सामान्य लोगों के लिए, और इसको बहुत ठीक से लिखते परमहंस योगानंद वहां लिख देते कि सब पढ़ करके कहीं हिप्नोटाइज मत हो जाएगा, लाड़ी महाशय को पकड़े रहिए। लाड़ी महाशय पद्मासन बैठ करके उसे और उच्चतम स्थिति के समाधि में बैठ करके बात करते थे, प्रवचन करते थे। लगभग 10 वर्ष के अंतिम समय में शायद ही कभी श्वास लिए हो, शायद ही कभी हार्ट बीट चली हो, सोए भी नहीं कभी,
इसलिए हम जब तक ये इच्छा नहीं होगी, हम इस पृथ्वी पर आए हैं, कहाँ से आए हैं वो जानना है, कब तक रहेंगे, क्यों रहेंगे ये जानना है, कहाँ चले जाएंगे ये जानना है, हम कौन है, जब तक इसके जानने के लिए तड़पण नहीं होगी तब तक क्रिया योग सीखने में मन नहीं लगेगा।